गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर मिथिलेश भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज का हमारा टॉपिक है तत्सम और तद्भव शब्द। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तत्सम और तद्भव शब्द हम पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट है कपाट। देखिए बच्चों, कपाट के इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। कपाट का जो तत्सम रूप होगा वो किवाड़ हो जाएगा। किवाड़ होता है ना, किवाड़ हम अपनी भाषा में बोल देते हैं कि किवाड़ बंद कर दो, किवाड़ ऐसे, ठीक है। तो इसको कैसे पहचानोगे, इसकी तो भी हमें पता चली कि तत्सम रूप बताइए, आपको चारों में से छांटने के लिए मिले, तो कैसे पहचानोगे। देखिए ये जो है ड और ढ बताया गया है आपको कि ये तद्भव होते हैं, तो यहाँ से हमने पहचान लिया कि ये तद्भव रूप है। नेक्स्ट है कर्म। कर्म का कैसे पहचाना कि कर्म का तत्सम क्या होगा, काम या फिर कर्म। ये रै का रैफ रूप से हम पहचान लेंगे कि कर्म जो है ये तत्सम रूप है, और तद्भव क्या हो जाएगा कि काम या फिर कर्म। कुपुत्र, कुपुत्र का तत्सम होगा कपूत। कहावत है ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इस तरह की है नहीं है। नेक्स्ट इसमें क्या है, कैसे पहचानोगे इसमें देखिए त्र देखने के लिए मिलेगा, जहां पर त्र आ जाए वो तत्सम शब्द होगा और कपूत तद्भव होगा। कच्छप, कच्छप मीन्स क्या होता है, कच्छप मीन्स होता है कछुआ, ठीक है। तो कैसे पहचाना है इसको, तो यहाँ से देखिए ये जो है च जो आ रहा है ये तो यानी कि आधा अक्षर ज्यादातर देखा है कि किसमें मिलता है, संस्कृत में देखने के लिए, यानी कि तत्सम शब्द में देखने को मिलता है। कोटि, कोटि कोटि नमन करते हैं, कहते हैं ना देवताओं को कोटि कोटि नमन। कोटि, कोटि का है करोड़, यानी कि करोड़ों में एक है, तो कैसे पहचाने होगे इसे करोड़ को, इसमें ण आ जाएगा, तो ये यहाँ से पहचान लेंगे कि करोड़ जो है वो तद्भव है और कोटि क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से, और ये आपका टीजीटी पीजीटी में भी सन 2021 में आया है, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए हैं कि इसका कृष्ण सही है या फिर कान्हा सही है। भाई ज्यादातर हमने देखा है कि कान्हा के नाम से ज्यादा पुकारते हैं, ठीक है, और जब पर्यायवाची करते हैं तो कृष्ण कान्हा उनके रूप याद करने के लिए आते हैं, मुरलीधर वंशीधर इस तरीके से याद करते हैं। लेकिन इसको सही रूप से हम कैसे याद करें, तो बच्चों अभी पहचान आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि जहां भी आपको श दिखाई दे जाए, ठीक है, वो श वाले शब्द जो होंगे वो कौन से शब्द होंगे, वो तत्सम रूप होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो, तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। अब देखिए कृष्ण का क्या है, कान्हा भी कह देते हैं और किशन भी कह देते हैं, और ये रूप देखिए बता ही दिया है, ये आपको किण के स्थान पर न हो रहा है, तो इससे भी आप पहचान सकते हो। पहले शायद आपको ये पहचान ना बताई गई हो, लेकिन इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। देखिए क्या शब्द है कि कफोड़ी, कफोड़ी को क्या कहते हैं, कोहनी, जो कोहनी होती है उसको कहते हैं कफोड़ी, ठीक है। तो इसको देखिए ण आया है और यहाँ पर न आया है, तो आसानी से पहचान लोगे तत्सम और तद्भव में। नेक्स्ट है काश्य। काश्य का तत्सम क्या होगा, काशा होगा। तो देखिए यहाँ पर चंद्र बिंदु देखने के लिए मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर श आधा आया है, तो इससे तत्सम है काश्य और काशा तद्भव शब्द हो जाएगा। ऐसे ही बहुत अधिक संख्या में आपको देखने को मिलता है एग्जामों में क्षेत्र। क्षेत्र का क्या हो जाएगा, विलोम तत्सम क्या हो जाएगा, खेत। अब कैसे पहचाना, देखिए एक तो इसमें छ देखने के लिए मिलेगा, छ का क्या हो जाता है, तत्सम में ख हो जाता है, ठीक है। जब इसका तद्भव बनाएंगे तो ये ख हो जाएगा, और दूसरी जो है इसमें देखिए त्र आया है, तो इससे भी हम पहचान कर लेंगे कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। नेक्स्ट है खंड ग्रह। खंड ग्रह का क्या हो जाएगा बच्चों, खंड है, ठीक है। खंड ग्रह ये री जो आया, री यानी कि री का रूप आया है, री देखने के लिए मिले तो वहां पर भी पता चल जाएगी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है खजूर। खजूर मीन्स खजूर, देखा है ना, खजूर के पेड़ पर चढ़ा देना, यानी कि
किसी को इतना बड़ा चढ़ाकर कह देना कि तुम तो बहुत अच्छे हो, इस तरीके से कह देते हैं, तो वो क्या करेगा, अरे मैं तो सही में ही अच्छा हूँ, चाहे वो अच्छा भी ना हो, ठीक है, वैसे अच्छा ही होगा। नेक्स्ट है खजूर, तो इसका रे का रूप आया है और खजूर ये आपको याद ही करना पड़ेगा। काश, काश मीन्स होता है बच्चों खांसी। अब देखिए काश किसी यही मत करना काश ऐसा होता, काश वैसा होता, वो वाला काश नहीं है, ये काश आया है खांसी के लिए। और यहाँ पर देखिए ये चंद्र बिंदु आई है, तो इसका तद्भव रूप हमें देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण, ग्रामीण का है बच्चों गवार। ग्रामीण में देखने के लिए मिलेगा कि रे का ये कौन सा रूप आया है, रे का पदेन रूप आया है, ये रे का पदेन रूप देखने के लिए मिल जाए तो वहां पर तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखिए चंद्र बिंदु देखने के लिए मिला है, तो वो यहाँ से पहचान लेंगे हम कि ये क्या है, तत्सम रूप है। नेक्स्ट है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़ा, ज्येष्ठ मीन्स ज्येष्ठ श आया है, ज्येष्ठ का होता है जेठ, है ना। नेक्स्ट है लवण, लवण किसे कहते हैं, लवण कहते हैं नोन। अब नोन कहोगे भी, नोन क्या है, नोन कहते हैं नमक के लिए, ठीक है। तो लवण और आया है यहाँ से पहचान लेंगे, और नोन नमक के लिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है देखिए कुमार कह, कुमार कह कहते हैं कुंवारा, ठीक है। अब देखिए ये जो टॉपिक है यहाँ पर, ये बड़ा इंटरेस्टेड सा टॉपिक है, बड़ा अच्छा सा है कि एक लड़का है मान लीजिए, और वो क्या है, वो कुमार यानी कि कुंवारा है। कुमार कह, कुमार का देखिए एक तो याद करना पड़ेगा, और जहाँ पर ये विसर्ग वाला भी देखने के लिए मिल जाए उससे भी हम पहचान लेंगे कि ये तत्सम रूप है। और ये कुंवारा, कुंवारा कौन है भाई, लड़का है, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु देखने के लिए मिल रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये तत्सम रूप है। सॉरी, ये जो है ये तत्सम रूप हो गया और ये तद्भव रूप हो गया। नेक्स्ट है, अब देखिए एक लड़का है वो कुंवारा है, अब उसकी क्या है, एक ख्वाहिश है कि मेरी शादी हो जाए और मैं क्या बनूं, दूल्हा बनूं, ठीक है। तो देखिए दूल्हा, दुर्लभ, दुर्लभ मीन्स क्या होता है बच्चों, दुर्लभ मीन्स होता है दूल्हा, ठीक है। अब दुर्लभ में देख रही है रे का रूप आया है दुर्लभ, दुर्लभ मीन्स दूल्हा हो गया। नेक्स्ट है अब दूल्हा तो बन गया, अब दूल्हा क्या लेके आना चाह रहा है भाई, बहू लेके आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो दुर्लभ को क्या चाहिए, यानी कि किससे शादी होगी भाई, बहू, तो ये वधू, ठीक है, वधू का हो जाएगा बहू। बच्चों देखिए एक तो इस तरीके से हम पहचानेंगे, लेकिन जो पहली वीडियो थी उसमें हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि जहां भी आपको वह देखने के लिए मिल जाए, ये हमेशा आपका तत्सम शब्द होते हैं, और वह के स्थान पर वह देखने के लिए मिले वो तद्भव शब्द होते हैं, तो इससे हम पहचान कर लेंगे। नेक्स्ट है गणेश। अब देखिए भाई दूल्हा दुल्हन आ रहे हैं तो पूजा भी तो की जाएगी, नहीं की जाएगी वहां पर, तो किसकी पूजा होगी, गणेश भगवान की पूजा होगी। कोई भी कार्य आरंभ किया जाता है तो गणेश भगवान की प्रार्थना की जाती है। तो गणेश, गणेश में देखिए णय आया है, णय के स्थान पर देखिए क्या हो गया, ये गणेश हो गया, और ये गणेश जो बनेगा ये वाला बनेगा गणेश, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है निमंत्रण। बट निमंत्रण, अब शादी हो रही है या किसी की भी शादी होगी तो आप क्या देने के लिए जाते हो, निमंत्रण। और जो निमंत्रण रहता है उसमें लिखा हो रहता है ना कि वर और वधू को क्या आशीर्वाद देना, ठीक है। तो निमंत्रण का क्या होता है, न्योता, न्योता देने के लिए आए हैं भाई, शादी है, किसी की शादी हो तो बुला लेना भाई हमको भी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए शादी है, अब शादी तो हो रही है तो इसमें क्या है, सौभाग्य। सौभाग्य का मतलब होता है बच्चों, या फिर सौभाग्य, सुहाग। सौभाग्य एक तो इसमें जो आया है ये आधा ग आया है, यहाँ से पहचान कर लेंगे, ठीक है। और नहीं तो सौभाग्य सुहाग कहते हैं ना, सौभाग्यवती भव, यानी कि सदा सुहागन रहो। वर यानी कि जब वधू को आशीर्वाद देते हैं उसके लिए आता है, नहीं आता ये। अब सौभाग्य, शादी हो गई, आशीर्वाद देने के लिए कौन आए हैं, मैं देखिए आशीर्वाद देने के लिए ससुर आए हैं। ससुर, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ससुर। ये श से पहचानेंगे
कि जो ये तालव्य श है इसके स्थान पर दंत श हो जाएगा। तो यहां से हम इसकी पहचान करेंगे। नेक्स्ट है वर यात्रा। अभी शादी हो रही है, शादी क्या ऐसी शादी कर लोगे? वर यात्रा, बारात वारात लेके चलोगे? नहीं चलोगे। तो वर यात्रा, जब आपको कोई न्योता देने के लिए आता है और जो कार्ड होता है उसमें ध्यान पूर्वक देखना बच्चों, उसमें लिखा रहता है वर यात्रा, निमंत्रण। ये कौन से शब्द आते हैं उसमें? तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वर यात्रा यानी कि बारात, व के स्थान पर तत्सम में क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी परिभाषा इसकी त्रय आया है, तो ये तत्सम शब्द पहचान रहा है हम। नेक्स्ट है वत्स। वत्स मीन्स क्या होता है? बेटा। तो यहाँ से ये तय आधा है, यहाँ से पहचान कर लेंगे। नेक्स्ट है बंधन। अब देखिए बच्चों, जब शादी हो रही है तो लड़का और लड़की किस कहाँ बांधे जा रहे हैं? एक बंधन होता है, 7 जन्मों का बंधन। कहने के लिए है, होता ही है, चलिए होता ही है वैसे बंधन। ठीक है, बंधन मीन्स होता है बांधना। तो यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदु आया, तो ये तत्सम रूप है यानी कि तद्भव है, पहचान हो रही है इसकी। नेक्स्ट है सवश्रु। सवश्रु का हो जाएगा सास, यानी कि वर और वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं सास ससुर, तो उससे आप पहचान लेंगे। ये श आया है, इसके स्थान पर दंत श हो गया है। नेक्स्ट है ग्रंथि। ग्रंथि मीन्स क्या होता है बच्चों? ग्रंथि मीन्स होता है गांठ। अब देखिए ग्रंथि, जो ये र का रूप आया है, र का कौन सा रूप आया है? पदेन रूप। ठीक है, र का पदेन रूप आया, तो यहां से पहचानने की ये तत्सम शब्द है। और गांठ, इसमें चंद्र बिंदु आया है। अब कहते हैं ना कि ये चीज गांठ बांध लो कि अब आप पति पत्नी हो गए हो, साथ बंधन में बंध गए हो। ठीक है, एक दूसरे का आदर करना है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए गांठ बंध गई और यानी कि शादी हो गई। अब शादी होके जो लड़की अपने ससुराल आ गई, तो वो क्या बन गई? वो गृहिणी बन गई, गृहिणी। ठीक है, री आया है गृहिणी, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा ये घरनी। एक तो देखिएगा इसमें पहचान करेंगे कि री, ठीक है, री आया है तो ये 100% क्या होता है आपका? तत्सम रूप होते हैं। और ये णय आया है तो इसकी पहचान हो रही है कि तत्सम है। और घरनी ण के स्थान पर न आया है बच्चों। नेक्स्ट है, अब देखिए शादी हो गई। अब माता पिता की एक ख्वाहिश थी कि जब बच्चों की शादी हो जाए तो हम तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे। अब तीर्थ बच्चों देखिए, तीर्थ का रे का रूप आया है रेफ रूप, यहाँ से पहचान हो रही है कि तीर्थ जो है ये तत्सम है। और तीरथ क्या है? ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए बड़ा अच्छा सा शब्द है ये परपट। परपट यानी कि जो सुबह को नाश्ता करते हैं तो क्या खाते हैं नाश्ते में? पराठा। बहुत लोगों को पसंद होगा ना, आलू का पराठा, इट्स अदर्स, बहुत सारी वैरायटी पराठे की मिल जाती है। परपट मीन्स होता है बच्चों पराठा। अब देखिए परपट पर रह का रेफ रूप आया है तो यहाँ से हम पहचान लेंगे परपट मीन्स होता है पराठा। परपट यानी कि तत्सम रूप है और पराठा तद्भव रूप है। अब है विवाह। विवाह का क्या हो जाएगा? ब्याह हो जाएगा। देखिए विवाह वह के स्थान पर ब देखने के लिए मिले, वह वाले जो होगा वो तत्सम होते हैं और जहां पर ब देखने के लिए वो शब्द तद्भव होते हैं। तो बच्चों ये थी कुछ आपके तत्सम और तद्भव को पहचानने की ट्रिक्स कि आप किस प्रकार से एग्जाम में इनको पहचानें। और बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना है और आराम से इन शब्दों की और जो भी आपको किताबें मिले, कोई 9th क्लास की किताब हो, 2nd क्लास से भी ये चीज़ें मतलब कि देते हैं, 5th में जो भी आपको ऐसी किताब मिले उसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें, प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।